नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2022 की शुरुआत हो चुकी है और हम आ चुके हैं आपको लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मेजर पार्ट रहने वाला है ऑटो इंडस्ट्री का आने वाले सालों में। और दोस्तों 2022 स्टार्ट हो चुका है। अगले 2 से 3 सालों में आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की नंबर प्लेट काफ़ी ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो जाने वाली है किसी भी व्हीकल का। दोस्तों इलेक्ट्रिक ही फ्यूचर है और ये चीज़ हमें ज़रूर माननी पड़ेगी, इसको पहचानना पड़ेगा और इसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करके आपको बताना पड़ेगा। और यही चीज़ें लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर। आज आपको दिखाएंगे इस एथर 450X का एक वॉक अराउंड रिव्यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दोस्तों इस वीडियो में एक एक चीज़ की बात करेंगे जिसके ऊपर एथर ने ध्यान दिया है या फिर एथर ने ध्यान नहीं दिया है। एक एक पॉइंट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सारी जानकारी लेने से पहले मेक श्योर करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही शेयर भी कर दें। दोस्तों एक और पॉइंट सभी चीज़ें दिखाने से पहले कि इस एथर 450X के कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ओला स्कूटर वगैरह के बारे में, बट स्टिल अभी ओला स्कूटर की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं बनी है और उनकी डिलीवरीज भी डिले पे डिले होती जा रही हैं और कोई मेजर कॉम्पिटिटर इसका नहीं है। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। जब और व्हीकल्स को टेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से इसको दोबारा टेस्ट कर लेंगे, बट अभी के हिसाब से आपको बताते हैं इस गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक्स से। तो दोस्तों लुक्स के बारे में एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ये एंगुलर डिज़ाइन के अंदर मिरर्स। दोस्तों ORVMs तो सब में होते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे इनकी इंटीग्रेशन। तो ज़्यादातर टू व्हीलर्स, ज़्यादातर क्या मोस्टली टू व्हीलर्स के अंदर आपको दूसरे तरह के मिरर्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे अगर आप इनकी इंटीग्रेशन देखेंगे, इनकी एडजस्टमेंट देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस काफ़ी स्टर्डी है, इसकी भी काफ़ी अच्छे से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। बट दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं, जो कि है अगेन इसका एंगुलर डिज़ाइन। दोस्तों जब डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं व्यू कट जाता है और ये अगर गोल होता या फिर किसी और तरह से इसे डिज़ाइनर बनाया जाता तो कहीं ना कहीं आपका व्यू बेटर हो सकता था। हालांकि क्वालिटी ऑफ मिरर्स शायद ही मैंने इससे बेटर किसी व्हीकल में देखे हो। दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी स्टर्डी है ये। बाकी आ जाते हैं और एलिमेंट्स की तरफ फ्रंट के। तो दोस्तों यहाँ पे एक वाइज़र टाइप की फिनिश दी गई है, जो कि आपको पियानो फिनिश में देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे वाइज़र के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेंगे ये LED DRLs और इन्हीं के साथ इंटीग्रेट करे गए हैं आपके इंडिकेटर्स। इस टाइम आप साउंड सुन रहे होंगे तो इसके अंदर कुछ इस टाइप की इंडिकेटर की साउंड आती है और ये कुछ लुक रहता है। चलिए दोस्तों इंडिकेटर्स को बंद करते हैं और एक और फीचर बताते हैं। तो ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टू व्हीलर्स में आपको खुद बंद करने पड़ते हैं, बट इसके अंदर एक ऐसा फीचर दिया गया है जैसे ही आप टर्न करके वापस अपनी लेन में आते हैं तो ये ऑटो कट हो जाते हैं, ऑटो ऑफ हो जाते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा कन्वीनियंस फीचर है। और उसके अलावा चलते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ग्रीन नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिलेगी और नंबर प्लेट के लिए एक प्रॉपर जगह बनाई गई है इसमें, ना कि कोई जुगाड़ किया गया। नीचे आ जाते हैं तो दोस्तों एक वी शेप के डिज़ाइन में आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी और इस तरह से इसका लो बीम और हाई बीम फंक्शन होता है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मडगार्ड दिया गया है, जो कि अगेन एक वी टाइप में फिनिश किया गया है। और पूरी बॉडी अगर आप इसकी साइड से देखेंगे, कोई भी पैनल देखेंगे, तो आपको एक एंगुलर डिज़ाइन, एक एरोडायनामिक डिज़ाइन और एक शार्प डिज़ाइन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये चीज़ें क्या सिग्निफाई करती है कि ये कहीं ना कहीं यूथ को कंसिडरेशन में रख के बनाया गया है और उस हिसाब से डिज़ाइन एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे, ओवरऑल बॉडी पैनल्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर बैलेंस बनाया गया है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो हर जगह आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा
बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स इस व्हीकल के अंदर आता है। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने टायर्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ से आप एयर फिल कराते हैं वहीं पे आपको टायर प्रेशर दिया गया है और 30 psi एयर आप फ्रंट टायर में फिल करा सकते हैं। 90-90-12 का टायर साइज़ है और अलॉय व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और इन्हीं के अंदर रिफ्लेक्टर इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 200 mm के डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वगैरह की बात अपने राइड रिव्यू के अंदर आपको ज़रूर करेंगे। अब आ जाते हैं साइड पैनल्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैनल भी काफ़ी शार्प दिया गया है और यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ आपको एथर 450X देखने को मिलती है। इस फुटबोर्ड के अंदर दोस्तों इंटीग्रेट किया गया है आपका बैटरी पैक, जो कि 6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। साथ ही यहाँ पे आ जाए अपने फुटरेस्ट की तरफ, तो इसके अंदर आते हैं इंटीग्रेटेड फुटरेस्ट जिनकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी लगी जितने भी पिलियंस अभी तक इस पर राइड कर चुके हैं। फुटबोर्ड का एरिया देखें तो काफ़ी अच्छा एरिया दिया गया है यहाँ पे और किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं लगती है। साथ ही आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक हुक की प्लेसमेंट मिलेगी। बात करते हैं की तो नॉर्मल हर स्कूटर में जैसी की आती है उसी तरह की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ऑन ऑफ के अलावा आप यहीं से अपना बूट का एक्सेस भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपका पावर बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है और ये आपको बटन दिया गया है जिससे आप अपने राइडिंग मोड्स चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर 4 राइडिंग मोड्स आते हैं जिसे आप इजीली अपनी राइड के दौरान भी चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सीलरेटर को छोड़ना पड़ेगा। किल स्विच की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एथर की ब्रांडिंग करी गई है और ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं। ब्रेकिंग आप देखेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और लिवर्स की क्वालिटी वगैरह काफ़ी टैक्टाइल है और किसी भी तरह की आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ इस व्हीकल के अंदर नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं लेफ़्ट साइड के कंट्रोल्स की तरफ। तो यहाँ लिवर्स सेम यूज़ करे गए हैं, आपको पैड भी सेम देखने को मिलेगा जिसके ऊपर एथर की बैजिंग है, बट कंट्रोल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हाई बीम और लो बीम का स्विच है। हालांकि यहाँ पे अगर पास का स्विच दिया जाता तो काफ़ी अप्रिशिएबल चीज़ रहती वो। इंडिकेटर्स देखेंगे तो इनके बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और हॉर्न सुनेंगे एक बार तो कुछ इस तरह का हॉर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके 7 इंच के टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको टाइम पता लगता है, आपकी मोटर का स्टेटस पता लगता है कि वो इस टाइम ऑन है या फिर ऑफ। ब्लूटूथ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं। ओडोमीटर आप देखेंगे तो 2235 किलोमीटर ये व्हीकल राइड हो चुकी है। ट्रिप ए, ट्रिप बी और साथ ही करंट राइड की डिटेल्स आपको इसमें मिल जाती हैं। एवरेज स्पीड आपको पता लग जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप टच के थ्रू भी यहाँ पे अपने राइड मोड्स को चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेटस इस टाइम 43% है। एस्टिमेटेड रेंज ये दिखा देता है आपको और यहाँ पे कॉर्नर में आपको बटन दिया गया है जिससे आप अपने मैप्स का यूसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये लोड होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाता है, बट एक्चुअल में काफ़ी काम की ये चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टच रिस्पॉन्स इसका कोई बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी ज़्यादा ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। दोस्तों इसमें अगर आपको चार्ज की ज़रूरत है तो वो भी आपको डिटेल्स सभी इसके अंदर इंटीग्रेट करी गई हैं और ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल्स दिए गए हैं और उसके अलावा आपको बताता हूँ टच स्क्रीन के कंट्रोल्स। तो यहाँ आप देखेंगे तो जनरल, इंटरनल, रजिस्ट्रेशन, विन नंबर वगैरह है। सॉफ्टवेयर वर्जन दोस्तों इस टाइम ये चल रहा है, हालांकि इसके अंदर OTA अपडेट्स आते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेटिंग्स में आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। यहाँ आप देखेंगे तो आपको फ़र्क वाकई पता चल रहा होगा। उसके अलावा इसके अंदर 3 मोड्स आते हैं, लाइट, डार्क और ऑटो। दोस्तों लाइट आप देख रहे हैं इस टाइम, डार्क मोड अब आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये इसका डार्क मोड है। और वापस चलते हैं, ऑटो पे डालने से क्या फ़ायदा रहता है दोस्तों, ये नाइट में अपने आप डार्क मोड में चला जाता है और डे टाइम में अपने आप लाइट मोड में आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर साउंड्स ऑन या ऑफ़ करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो इंडिकेटर आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। गाइड मी होम हेडलाइट आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा इनकॉग्निटो मोड भी दिया गया है इसके अंदर।
साथ ही दोस्तों और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एरर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं सभी तरह के। ब्लूटूथ में अपनी इनकमिंग कॉल्स और म्यूज़िक को लेके आप डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके अलावा शो ऑल पेयर्ड फ़ोन्स, वो सभी चीज़ें भी ये बता सकता है। और ब्लूटूथ ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐप के थ्रू इसके अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप स्क्रीन को शट डाउन कर सकते हैं अगर आप कम पावर में अपनी व्हीकल को राइड कर रहे हैं। दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे इस स्पीडोमीटर के अंदर, और सेंटर में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे एस्पेक्ट जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसकी पावर। तो दोस्तों इसके अंदर पीक पावर आती है 6 किलोवाट आवर की, और कॉन्टीन्यूस पावर आपको देखने को मिलती है 3.3 किलोवाट आवर की। उसके अलावा टॉर्क इसके अंदर आता है 26 न्यूटन मीटर्स का। और उसके अलावा बात करते हैं तो पावर, टॉर्क, ब्रेकिंग वगैरह की तो बात डिटेल में आपको हमारे राइड रिव्यू में देखने को मिलेगी। और बात करते हैं कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी पोजीशनिंग किस तरह से मैं बैठा हूँ, तो काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग है। हालांकि फ्लोर बोर्ड थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आईसी इंजन वाले व्हीकल्स। उसके अलावा बात करें तो सीट की हाइट 780 mm पे रखी गई है। और बैटरीज़ वगैरह की अगर इसकी बात करें तो इसकी बैटरीज़ IP66, IP67 सर्टिफाइड है, तो उसके बारे में आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही प्लेसमेंट की बात करें तो फ्लोर बोर्ड के नीचे आपको प्लेसमेंट देखने को मिलती है बैटरीज़ की, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। ज़्यादातर कंडीशंस में ये अड़ती नहीं है। अब आपको दिखा देता हूँ चार्ज कहाँ से करते हैं आप इस व्हीकल को। तो दोस्तों चार्जिंग के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट स्पॉट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप इजीली अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बैटरी पैक वगैरह की प्लेसमेंट आपको बता दी है, तो इसकी कैपेसिटी वगैरह भी आपको बता देता हूँ। 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसमें से यूजेबल बैटरी आपको मिलती है 2.6 किलोवाट आवर की। सेल्स में अगर बात करी जाए तो 21,700 सेल्स इसके अंदर आते हैं, और एल्यूमिनियम अलॉय की केसिंग के साथ ये बैटरी आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों ये तो हो गई इंटरनल बातें। अब बैटरी की बात हो रही है तो रेंज भी आपको साथ के साथ बता देता हूँ। इस व्हीकल के अंदर आपको मैक्सिमम रेंज देखने को मिलती है इको मोड के अंदर, जो कि है 85 की। उसके अलावा प्रैक्टिकल रेंज के लिए हमारा रेंज टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा के रखें और सब्सक्राइब बटन दबा दें। चलिए वापस से आ जाते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की तरफ, और यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये पैनल दोस्तों, सबसे पहले तो इस कलर की तारीफ़ करना चाहूँगा। ये ग्रे कलर मैट फिनिश में काफ़ी अच्छा लगता है आपके व्हीकल के ऊपर, और इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे जो येलो एक्सेंट्स दिए गए हैं वाकई एक यूनिक लुक, एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कराते हैं आपको। साथ ही आपको येलो एक्सेंट इसके मोनोशॉक के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, और कंफर्ट की बात अगेन आपको हमारे राइड रिव्यू के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, जो कि है 190 mm की, और रेयर डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एक्चुअल में। टायर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक्चुअल कितनी हवा भरवानी है वो बताया गया है 32 PSI, जबकि आगे बताया गया था 30 PSI। टायर साइज़ यहाँ भी सेम है 90-90-12 का। और अब आ जाते हैं अपनी सीट की तरफ। तो दोस्तों सीट की अगर आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट विड्थ की अगर बात करें और कंफर्ट की अगर बात करें तो ये एस्पेक्ट्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे इस व्हीकल के। साथ ही आ जाते हैं अपने ग्रैब रेल्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको नीटली इंटीग्रेट किए गए हैं ग्रैब रेल्स, और साथ में इनकी पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो ये सीट से ऊपर उठ के नहीं आते। तो अगर आपको थोड़ी बहुत और जगह की ज़रूरत पड़ती है तो इन पे आप रेस्ट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं टेल सेक्शन की तरफ, और फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों टेल सेक्शन में सबसे पहली नोटिसेबल चीज़ है इसकी टेल लाइट्स। दोस्तों ये डुअल फंक्शन के साथ आती है, और ऑल LED सेटअप दिया गया है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो टेल सेक्शन हो। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे नीटली इंटीग्रेट करे गए हैं आपके इंडिकेटर्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के अंदर आपको ईथर की बैजिंग देखने को मिलती है। दोस्तों ये कुछ एम्प्टी स्पेस बनाई गई है एरोडायनामिक्स के हिसाब से, और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। 2 LED लाइट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया गया है, और यहाँ दिया गया आपका एक रिफ्लेक्ट, और ये कुछ प्लेसमेंट है आपके मड गार्ड की। हालांकि ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होता तो थोड़ा बेटर रहता, बट स्टिल काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट इसकी करी गई। अब आपको लेके आते हैं इस साइड, क्योंकि इस साइड कुछ कमियां छुपाई गई हैं इस व्हीकल के अंदर।
सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ पे आप नहीं कर सकते, बट एक प्रो दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेल्ट ड्राइव के साथ आती है और बेल्ट ड्राइव होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। प्लस आपको साइड स्टैंड की प्लेसमेंट दिखाता हूँ अब। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है ये साइड स्टैंड, बट साइड स्टैंड इतना अच्छा होने के बाद भी इसमें सेंटर स्टैंड के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया, जो कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर आप टाइट पार्किंग स्पेस में इसे लगाते हैं या फिर कहीं आप इसे मार्केट वगैरह में पार्क करते हैं तो सेंटर स्टैंड की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब बारी आ चुकी है बूट की। तो सबसे पहले बूट अनलॉक कैसे होता है, चाबी को लेफ़्ट साइड डालेंगे तो आप बूट का एक्सेस ले सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी कवरिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर क्वालिटी का यूसेज है। फर्स्ट एड किट आपको दी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो येलो पार्ट्स दिए गए हैं जो कि चेसी में इंटीग्रेटेड है और काफ़ी अच्छे हाइलाइट्स लगते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पोर्टेबल चार्जर ले सकते हैं, इसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं। उसके अलावा अब बारी आ गई है बूट के बारे में बात करने की। तो यहाँ पे रबर कोटिंग के साथ आपको चेसी नंबर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बैजिंग दी गई है 450X की। यहाँ पे आपको एक LED लाइट स्ट्रिप दी गई है जिससे आपको पता चलेगा नाइट टाइम में कि आपके बूट में क्या क्या रखा है। साथ ही 22 लीटर का स्पेसिंग यहाँ पे दिया गया है और साइड के अंदर आपको पॉकेट्स देखने को मिलती है जिनमें आप अपना सामान इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस चार्जर की। तो ये दिया गया है एथर पोर्टेबल चार्जर। कुछ इस तरह के बैग्स में ये आएगा जहाँ पे एथर की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये 5 से 6 घंटे लगा देगा आपके व्हीकल को चार्ज करने में, बट पूरी तरह से एथर की बैजिंग। यहाँ पे आपको एक फ़ैन सिस्टम दिया गया है और कुछ इस तरह का हब है जो आप इंसर्ट करके इसे ईजीली चार्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही कुछ था चार्जर के बारे में। हालांकि एक दो और चार्जिंग सोल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आता है एथर ग्रिड ऐप जिसके थ्रू आप नियर बाय चार्जिंग स्टेशंस लोकेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और चार्जर प्रोवाइड कराया जा सकता है, बट आपको इस स्कूटी के साथ एक ही चार्जर देखने को मिलेगा। इधर आप पोर्टेबल चार्जर को ऑप्ट करें, इधर आप एक दूसरा चार्जर होम इंस्टॉलेशन के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब कुछ एस्पेक्ट्स जो लास्ट के लिए मैंने आपके लिए बचा के रखे थे वो है, एक तो इसके कलर्स। दोस्तों 3 कलर में ये व्हीकल आपको देखने को मिलती है। एक तो ये है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैट ग्रे। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है एक वाइट कलर और एक काफ़ी यूनिक कलर इसके अंदर आता है मिंट ग्रीन। इन 3 में से आप कोई भी कलर अपने लिए चुन सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और इसका लोअर वेरिएंट आता है 450 प्लस के नाम से। उसमें आपको कुछ फीचर्स, थोड़ा सा प्राइस और कुछ चीज़ें कम देखने को मिलती हैं इससे, बट वो भी एक काफ़ी अच्छा स्कूटर है। कभी टेस्ट करेंगे उसे भी और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्लस अब एक लास्ट एस्पेक्ट की बात रह जाती है जो कि है इसका प्राइस। तो दोस्तों एग्जैक्ट प्राइस आज के हिसाब से दिल्ली का आपको बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों एथर 450 प्लस जो कि इसका लोअर वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,13,416 रुपीज़। और ये जो व्हीकल मैंने आज आपको दिखाई है इसका करंट प्राइस है 1,32,426 रुपीज़। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतने पैसे आज की डेट में लगाना, प्लस कहीं ना कहीं आपको सब्सिडीज़ का फ़ायदा भी होता है, तो मेरे हिसाब से एक गैम्बल ज़रूर है, बट स्टिल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक कंस्ट्रक्टिंग स्टेज में है। और कहीं ना कहीं अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं एक इस तरह के टू व्हीलर को, और कहीं ना कहीं उससे मदद मिलेगी इन मैन्युफैक्चरर्स को और बेटर परफॉर्म करने के लिए और जल्दी जल्दी अपग्रेड्स लाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ, चाहे आप टू व्हीलर चलाएं वो इलेक्ट्रिक हो या ना हो, हेलमेट ज़रूर लगाएं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी और बाकियों की सेफ्टी के लिए।